हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 14 नवंबर, दिन शनिवार, सन 2020 पर मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है, क्या हम प्रार्थना करेंगे। दानिएल की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 3 वचन में हम पाते हैं, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। अजीजों, पवित्र शास्त्र में सभी प्रार्थनाओं में से दानिएल की प्रार्थना अद्भुत है। यह हमें आकर्षित करती है और दिल को खींचती है। यदि आप भी दानिएल की तरह प्रार्थना करने में लगे रहेंगे तो हमारा राष्ट्र बहुत जल्द हमारे परमेश्वर को स्वीकार कर लेगा। दानिएल की पुस्तक के 10वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि प्रार्थना के समय वह कितना दृढ़ था। पवित्र शास्त्र कहता है, उन दिनों में दानिएल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। ऐसा दानिएल की पुस्तक 10वें अध्याय के 2 और 3 वचन में हम पाते हैं। परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है कि आप देश में पुनर्जागृति लाने के लिए दानिएल की तरह प्रार्थना करें। दानिएल ने बहुत उत्साह के साथ प्रार्थना की। उसने अंगीकार के साथ प्रार्थना की। उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। उसने 3 सप्ताह तक कोई अच्छा खाना नहीं खाया और जमीन पर गिरकर प्रार्थना की। ऐसे उंडेल कर की गई प्रार्थनाओं का जवाब दिए बिना परमेश्वर चुप नहीं रह सकता। परमेश्वर जो है वह आपकी अश्रुपूर्ण प्रार्थना को देखता है। वह आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना का तुरंत जवाब देता है। राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना पर ध्यान दीजिए, जिसकी पवित्र शास्त्र में एक खास जगह है। वह गंभीर रूप से बीमार था। यशायाह ने उसके पास आकर कहा, तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। राजा हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की ओर किया और प्रभु से प्रार्थना की और कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। यशायाह 38वें अध्याय के 3 वचन में हम ऐसा पाते हैं। परमेश्वर ने उस आंसुओं की प्रार्थना को सुना। उसने यशायाह को बुलाया जो महल से बाहर आ गया था और उससे कहा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। देखें, उस प्रार्थना के लिए परमेश्वर का जवाब कितनी जल्दी आया। कुछ ही मिनटों में परमेश्वर का निर्णय बदल गया। आंसुओं की उस प्रार्थना ने राजा हिजकिय्याह के जीवन काल में और दिनों को जोड़ दिया। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, क्या आप देश के लिए, उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप जमीन पर गिरकर और पुनर्जागृति की प्रार्थना कर रहे हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से प्रार्थना के बाद होने वाली महान चीजों की गवाही अपने अनुभव में पाएंगे। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, योएल उसके 2 अध्याय के 12वां वचन, जिसमें इस प्रकार लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीषित करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में आज सुबह के लिए हमने लिया है विलाप गीत, उसका 3, 4 और 5वां अध्याय। शाम के लिए इब्रानियों उसका 10वां अध्याय, उसका 19 से लेकर 39 तक वचन।
परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर, इसके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।